हेलो दोस्तों, तो ये हमारी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की सेकंड वीडियो है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट और उसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे। यहीं पे हम कैलकुलेशन भी करेंगे आपके सामने ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या डिडक्ट करना है, कैसे डिस्काउंट निकालना है, सारी चीज़ें। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है परचेज गुड्स फॉर 30,000 प्लस IGST एट 12% एट 10% TD यानी कि ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। CD यानी कि कैश डिस्काउंट मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म। तो हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो उसका जो है ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करेंगे जनरल एंट्री में, उसको पहले से ही डिडक्ट करके अमाउंट हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परचेज गुड्स करें 30,000 के, उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है। उस पर ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10% का। कितना है? 10%। तो 30,000 का 10% यानी कि हो गया हमारा 3,000। तो परचेज, एक्चुअल परचेज अब कितने की हुई है ट्रेड डिस्काउंट को हटा के, मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में जब गुड्स खरीदे थे तो ट्रेड डिस्काउंट दिया था और 27,000 की परचेजेस हुई है। कितने की परचेज हुई है दोस्तों? 27। तो हम क्या लिखेंगे जनरल एंट्री में? सॉल्यूशन परचेजेस अकाउंट। ओके, परचेजेस अकाउंट जब हमने लिखा तो वो हो गई हमारी 27,000 की, क्योंकि 3,000 का क्या था? ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद 27,000 पर ही आपको टैक्स देना है। 27,000 पर ही आपको टैक्स देना है। तो आप क्या करोगे? इनपुट IGST यहाँ पे लिखा है तो IGST हम करेंगे। ठीक है, तो 20,000 पे 12% उसका निकाल लेंगे। ये देखिए कैसे निकालना है उसका परसेंटेज। 20,000 का 12% निकालो, उसको ऐसे कैलकुलेशन आपने करनी है प्रॉपर। ओके, तो हमारा ये आ गया 3240 करके आया है। 3240, 3,240 हमारा IGST आ गया है। ध्यान रखो, मैंने 30,000 का टैक्स नहीं निकाला है, मैंने 20,000 पर टैक्स निकाला है। उसके बाद हमारा इसने बोला है कि आपको वो भी देना है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट किस पे देते हैं? टोटल पे देते हैं, यानी कि 20,000 प्लस 3,240 टैक्स मिलाकर, परचेज मिलाकर जो हमारा पैसा बनता है पूरे पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो हमारा कितना हो गया? ये 3240 हो गया। इस पे 2% लगा देंगे। ठीक है, तो समथिंग ऐसे आएगा ये हमारा 2 4 8 0 2 3 6.8। तो आप इसको मान लो कि अप्रॉक्स में 605 हो गया ये। तो हमें कैश डिस्काउंट कितना मिला है? डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमें फायदा है। तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 605 का। तो अब इसका मतलब हमने कितना कैश दिया है? हमने कैश दिया है 240 में से 605 हम माइनस कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा आ गया 396 समथिंग, हमारा इतना आ गया ये। ओके, तो ये हमारा इतना आ गया, यानी कि हमने इतना क्या करा है? हमने इतना कैश दिया है और बाकी हमने जो है कैश डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है टू कैश अकाउंट। हमें कैश में पेमेंट रिसीव हुई है। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैंने कैलकुलेशन भी सारी यहाँ बता दी है कि परचेजेस हमने कैसे निकाला है। 30,000 का हमने 10% पहले से ही माइनस कर दिया है, तो 27,000 हमारा आ गया है। 3,000 का हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, वो शो नहीं करना है। उसके बाद IGST कैसे निकाला है हमने? इसी पे IGST निकलेगा 27,000 पे 12% जो भी दे रखा होता है। IGST तो IGST, CGST और SGST जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो वैसे निकालना है। उसके बाद ये टोटल जो आएगा, टोटल मनी जितना हमारा आया परचेज और टैक्स, उसका ही कैश
कैश डिस्काउंट हमें निकालना है। तो इसका हमने कैश डिस्काउंट कितना निकाला है, 2%। ओके, कैश डिस्काउंट यहाँ पे निकाल दिया और जितना भी हमारा पैसा बच गया, जो भी बैलेंस है, मतलब कि वो हमने कैश से दिया है, कैश के थ्रू दिया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम थ्योरी करी थी कैश डिस्काउंट फर्स्ट वीडियो में, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की थ्योरी करी थी। तो उसमें मैंने बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम परचेजेस कर लेते हैं 40,000 की। 40,000 की सेम क्वेश्चन है, बस परचेज 40,000 की है और IGST है दोबारा, ट्रेड डिस्काउंट वही है सेम 10% और 2% हमारा कैश डिस्काउंट है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है हाफ ऑफ द पेमेंट इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। हाफ ऑफ द पेमेंट जो है परचेज के टाइम पे हमने दे दी है। ये क्वेश्चन और ऐड हो गया इसमें। हाफ पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ परचेज। मान लो कि विजय है कोई, उसको हमने दी है, ठीक है, एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द पेमेंट हमने दे दी, इसका मतलब हमने कैश में ही दिया होगा, है ना, और बाकी की पेमेंट नहीं दी है, तो मतलब वो क्रेडिट हो सकती है, मे बी क्रेडिट पेमेंट हो, अभी हमने नहीं दी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सेम लिख लेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, वही ट्रेड डिस्काउंट कितना है फ्रेंड्स, 40 में से 10% माइनस कर लेंगे 36,000, क्योंकि 40,000 का 10% आता है 4,000 और 4,000 40 में से हम माइनस कर दो 36,000 आपका बचता है। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे इनपुट IGST अकाउंट, उसको भी दोबारा कैलकुलेट करेंगे। जब हमने कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकला है 4320। अब वो कैलकुलेट मैंने कैसे करा है, 36,000 का 12% निकाला है। ओके, उसके बाद मान लो कि हाफ ऑफ द पेमेंट जो है परचेज के टाइम पे कर दी है, कैश पेमेंट कर दी है, ठीक है, कैश पेमेंट कर दी है हमने परचेज के टाइम पे, या इसको आप मान लो कि जो हाफ ऑफ द पेमेंट हमने करी है वो ना हमने कैश दिया है और ना हमने अगर चेक में भी नहीं दिया है तो मतलब वो क्रेडिट दिया है, ठीक है। तो किसको दिया था हमने, विजय को दिया था, यहाँ पे मैंने नाम लिखा था विजय, ठीक है, विजय को हमने दिया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विजय अकाउंट। अभी हमें क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कैश दिया है, तो मैं एग्जांपल दे रही थी आपको, हमें नहीं पता है, मान लो कि कैश में है या बैंक के थ्रू चेक दिया है, कुछ नहीं दिया, तो विजय को दिया है हमने, तो इट कैन बी क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। बाकी हमने कैश दिया है, बाकी क्या दिया है हमने, कैश दिया, तो आप कैश लिख लो। और बाकी हमें डिस्काउंट, क्वेश्चन में दिया ही है कि डिस्काउंट मिला है 2%, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा क्योंकि हमारी इनकम होती है। अब हम कैसे करेंगे, 36 और 4320 को पहले तो कितना आता है हमारा, यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट में बताती हूँ, ये हमारा वर्किंग नोट है। 36 और 4320 हमारा हो गया इतना 40, ठीक है, ये हमारा हो गया 40,320। इसका उसने बोला कि हाफ पेमेंट दे दिए परचेज के टाइम पे, तो मे भी क्रेडिट हो गया, बात हुई उनकी क्रेडिट में, ठीक है। तो हाफ कर लो, इसका हाफ कितना हो गया, अगर हम इसका हाफ कैलकुलेट करेंगे तो इसका हो गया 20,160 कुछ ऐसे हो गया है हाफ, ठीक है। तो ये हमने पहले ही दे दिया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इतना हमने दे दिया है। अब बाकी जो अमाउंट बचा, बाकी भी तो इतना ही बचा ना, बाकी भी इतना ही बचा है ना, तो इस पे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, या तो कैश से पेमेंट हुई है या चेक से। तो जो हाफ बच गया, हाफ पेड हो गया, हाफ दे दिया है परचेज के टाइम पे, हमें नहीं पता कैसे दिया, हमें लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में कैसे दिया, और बाकी जो बच गया है उस पर तो कैश डिस्काउंट मिलेगा,
और कितना मिलेगा दोस्तों 2%, कितना 2% मिलेगा, कितना मिलेगा 2%। तो सिर्फ अब इसमें गलती नहीं करना है आपको, दोनों पे टोटल करके जो आया उस पे नहीं देना कैश, उसको पहले डिवाइड करना है। हाफ अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन एक ऐड हो गया कि हाफ पहले ही दे दिया, तो और हाफ कितना बच गया 2160, तो इस पे देना कैश डिस्काउंट जो हमारा हाफ मनी बच गया। ठीक है, तो जब हमने निकाला तो हमारे को मिला है 605 और 19 समथिंग कुछ होगा 19, हाँ 1955 कैलकुलेशन मैं बता दी आपको। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया डन। ये क्वेश्चन क्यों अलग था, ये क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट था क्योंकि इसमें हमें ये लिख दिया था कि हाफ पेमेंट दे दी है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा हाफ पेमेंट दे दी है तो हम कैश डिस्काउंट किस पे लगाएंगे, फुल पे लगाएंगे या हाफ पे लगाएंगे। और हाफ पेमेंट तो क्रेडिट है, क्योंकि जब कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, बैंक चेक कैश कुछ गिवन नहीं होता, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्रेडिट में सेल या परचेज किया है। ठीक है, तो ये हमारे क्रेडिट में था, इसलिए मैंने विजय का नाम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और हमारा जितना बच गया था यानी कि 20,160 जो बच गया था उस पे ही मैंने कैश डिस्काउंट दिया है, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमेशा तभी देते हैं जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं कैश या चेक के थ्रू। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद मैं एंड करती हूँ ये वीडियो। पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन कराया है, फिर मैंने उसमें एक ऐड कर दिया है ट्विस्ट, और थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे लास्ट, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट है, ओके। इसमें इतने ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक और मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ यहाँ से। मेरे पास क्वेश्चन है एक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें हमारी सेल हुई है, इसमें परचेज नहीं हुआ है, इसमें हमारी सेल हुई है। पूरी कैलकुलेशन के साथ मैं आपको बताऊंगी कि एक जो है हमारी सेल हुई है, परचेज के हमने 2 कर लिए ना, मैं सेल का आपको बता देती हूँ। सेल हुई है हमारी 40, अब कुछ और ले लेते हैं, मान लो 20,000 की सेल हुई है। ठीक है, उस पर दोबारा हमने लगा दिया IGST 12%, उस पर ट्रेड डिस्काउंट लग गया है 10%, और हमारा कैश डिस्काउंट लग गया है अगेन 2% लग गया है, क्योंकि कैश डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलता है, 1-2 इतना ही परसेंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब सेल का क्वेश्चन है। सेल कैसे करते हैं, जब हमारी सेल होती है, सेल हमारी इनकम होती है, इनकम होती है ना, तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, सेल 20,000 की हुई है और उस पर 10% मिला है यानी कि 2,000, तो असली सेल कितने की हुई है जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे 18,000 की। कितने की हुई है, 18,000। जब सेल होती है तो हमें टैक्स भी मिलता है ना, हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो टैक्स कलेक्ट करेंगे, आउटपुट IGST। आप किस पे निकालेंगे, आप बताओ, हाँ हम किस पे निकालेंगे, 18,000 पर ही टैक्स निकालेंगे। तो 18,000 का हम निकाल लेते हैं 12% सेल का अमाउंट। ओके, इसको कर लेते हैं जल्दी से मल्टीप्लाई, 2160 आ रहा है, 2160। ओके, उसके बाद मान लो कि कैश में हुई है सेल। ओके, कैश में तो कैश रिसीव होगा हमें, क्योंकि सेल करी है हमने, तो कैश रिसीव होगा, और हमारे को ट्रेड ये भी मिलेगा, जो है मिलेगा नहीं इस बार हमें, जो हमारा कैश डिस्काउंट का अलाउ करेंगे हम क्योंकि सेलर है ना, हमारी सेल हुई है तो हम अलाउ करेंगे। तो कितना होगा मैं यहाँ पे बता देती हूँ, उसको कैलकुलेट जब आपने करा 18,000 और 2160 का टोटल कितना आ गया,
20,160 20,160 का 2% निकालेंगे। ओके, तो समथिंग अप्रॉक्स में 404 का हमें डिस्काउंट अलाउ करा है, हमने दिया है, हमारा खर्चा हो गया एक तरीके से, जो खर्चे हो गए या फिर लॉस हो गया, सॉरी, हमने डिस्काउंट अलाउ किया ना, हमारा लॉस हो गया 404। इट मीन्स 20,160 में से अगर हमने इतना डिस्काउंट दे दिया है तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा? जो भी हमारा बैलेंस बचेगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ऐसे कुछ बचेगा हमारा बैलेंस, ठीक है। जो भी आपका बैलेंस बचेगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे, यानी कि हमारा इतने की सेल हुई थी, इतने का टैक्स था, और हमारा डिस्काउंट जो भी बचा इसको टोटल करके आया, उस पर 2% हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, इसलिए हमारा एक्सपेंस है, हमारा यहाँ पे लिख दिया, हमारा लॉस हो गया। एक्सपेंस होता है, जो लॉस होता है वो डेबिट होता है, तो हमने डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया है, और इतना हमने कैश दिया है, ठीक है। तो बैलेंस आप निकाल लो। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और उनकी जनरल एंट्रीज भी समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उस पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।